आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा किसी भाई बंधु ने एक मेरे कहे गए वाक्यों पर कुछ प्रश्न रखा है, उसका अभिप्राय पूछा है। और प्रश्न यही है कि अक्सर हम अपनी चर्चा में बार बार कहते रहते हैं कि आईएएस अधिकारी बनने के लिए पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना होता है। उस टेस्ट को पास करने के बाद ही आप मुख्य आईएएस जो परीक्षा है, मुख्य परीक्षा है, उसमें बैठने के आप अधिकारी बनते हो। इस उदाहरण को जहाँ तक मैं समझता हूँ, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार नहीं, सैकड़ों बार मैंने दिया है। इसलिए किसी भाई बंधु ने इस उदाहरण के पीछे की पृष्ठभूमि में कुछ बात और सीखने के लिए, हालाँकि उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन बात की गहराई उनको समझ नहीं आई, या जितनी समझ आई है उससे अधिक समझना चाहते हैं। क्योंकि चर्चाओं में जब भी हम कोई उदाहरण देते हैं तो स्थितियों को एक साधारण स्तर पर लेकर चलते हैं। अब क्योंकि आज किसी भाई बंधु ने प्रश्न पूछा है, तो उस प्रश्न को मद्देनजर रखते हुए इस बात की मैं पुष्टि करना चाहूंगा। देखिए, अक्सर हम बार बार अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना, सत्संग करो, सत्संग करो। ये सत्संग करने का अभिप्राय ज्ञानेंद्रियों के स्तर पर है। आंखों द्वारा आप पढ़ते हो, कानों द्वारा सुनते हो। देखिए, पहले तो हमारी वीडियो देखिए ऑडियो के रूप में आया करती थी, तो वो सुनने का ही विषय था। अब हम प्रत्यक्ष रूप से भी आते हैं, ऑडियो के रूप में भी आते हैं। जैसे देखिए, स्कूल में टीचर अध्यापक पढ़ाते हैं, तो वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, आप लिखे गए शब्दों को पढ़ते हैं, या पुस्तक में जो जो स्थितियां होती हैं उनको आप पढ़ते हो। और जो जो अध्यापक आपको उस पुस्तक की बातों को समझाते हैं, तो स्थितियां समझ में आने लगती हैं। यानी कि आरंभिक स्तर पर हम जो कहते हैं ना, इंद्रियों का विषय है। आंखों द्वारा आप पढ़ते हो। हम तो देखिए वीडियो के आरंभ में भी एक विवरण के स्तर पर 10, 15, 20, 25 पंक्तियां लिख देते हैं उस वीडियो से संबंधित, ताकि बात की जो एक रूपरेखा है वो आपको समझ में आए। अब कानों द्वारा सुनने का विषय है, आंखों द्वारा देखने का विषय है। अक्सर हम जो कहते हैं ना, सत्संग श्रद्धा पूर्वक करो। यह श्रद्धा का अभिप्राय देखिए इंद्रियों के साथ साथ मन के जुड़ने से है, बुद्धि के जुड़ने से है। हालांकि शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में जहां तक है कि मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण। मन, कभी कभी बच्चों को माता पिता कहते हैं ना, मन लगा के पढ़ो, एकाग्र होके पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। सब एक ही अर्थ है। यानी कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग का मतलब ही ये है कि आप गंभीरता पूर्वक सुनो। फिर बात सुनी गई, समझ नहीं आए तो उस पर प्रश्न रखो। और ये जो हमने कहा ना, प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना अनिवार्य है, इसका अभिप्राय इस सुनने से और पढ़ने से है। यानी कि आरंभिक स्तर पर सत्संग जो हम कहते हैं ना, श्रद्धा पूर्वक करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों को स्वाध्याय करो। ये सभी स्थितियां पहले इंद्रियों के स्तर पर होती है। मन बुद्धि आंशिक जुड़े होते हैं। धीरे धीरे बात जब रुचिगत होती जाती है, आपकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है, तो फिर आप इंद्रियों से भीतर मन बुद्धि के स्तर पर फिर आप चिंतन करते हो, उस सुने गए पे मनन करते हो। ये सुनने मनन की स्थितियां कहो, चिंतन की स्थितियां, ये जब शोध में बदल जाती है। शोध का मतलब होता है, देखिए, जब आप किसी कार्य के कारण की तह तक पहुंचते हो, तो वो शोध की स्थितियां बन जाती हैं। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, ये जो इंद्रियों के स्तर पर
सुनना, पढ़ना, यानी कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करना, या यूं कहो कि स्थूल शरीर के स्तर पर, ये बहुत ही आरंभिक स्थितियां हैं। उस आरंभिक स्थितियों को ही आप प्रिलिमिनरी टेस्ट समझ सकते हो। प्रिलिमिनरी टेस्ट उत्तीर्ण हो जाने के बाद ही फिर चिंतन मनन की स्थितियां आरंभ होती हैं। यानी कि अब आप चिंतन मनन की स्थितियों में आते होते शोध की स्थितियों में जाते हो, यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर स्थितियां गंभीर होने लगती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में इन सभी स्थितियों के लिए अनुकूल वातावरण होता है। यही आईएएस की एक मुख्य परीक्षा से आप बात समझ सकते हो। और इस परीक्षा में जब आप उत्तीर्ण हो जाते हो, तो फिर उसके बाद की जो एक साक्षात्कार की स्थितियां हैं, उनपे देखिए कुछ औपचारिकताएं होती हैं। यानी कि जब मन बुद्धि के स्तर पर ये सभी स्थितियां चिंतन मनन की शोध का रूप धारण कर लेती हैं, तो फिर ये कार्य शरीर में पहुंचने लगती हैं, शुभ संस्कार के रूप में। यानी कि स्थितियां अब साधना की आरंभ हो जाती हैं। साधना की स्थितियां आरंभ होने का मतलब क्या है? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति। देखिए, स्थितियों को जितना जितना आप क्रमबद्ध तरीके से समझोगे, तो फिर ये जो आईएएस अधिकारी वाली जो बात मैं बार-बार उदाहरण रूप में कहते हैं ना, तो वो बात आपको समझ में आ जाएगी। इन सभी स्थितियों को जब आप गंभीरतापूर्वक समझ जाते हो, यानी कि जब आप आईएएस मुख्य अधिकारी की जो एक लिखित परीक्षा वो पास कर जाते हो, फिर साक्षात्कार की स्थितियाँ हैं और भी अन्य औपचारिकताएँ हैं, उनमें आप उत्तीर्ण हो जाते हो, तो फिर आप आईएएस अधिकारी नियुक्त कर दिए जाते हो। इसका अभिप्राय क्या है कि जब ये सभी स्थितियाँ शुभ संस्कार के रूप में कार्यशरीर में बनने लगती हैं, तो आपके हमारे जीवन की वो जो साधना की स्थितियाँ हैं, देखिए, जब तक कर्म के पीछे फल की इच्छा होती है, तो अपरम कर्म फल सिद्धांत से जुड़े रहते हैं। कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। ये एक अटल स्थिति है। और जब आप इन सभी स्थितियों से ऊपर उठते हुए कर्म योग में आ जाते हो, तो यानी कि योग का अभिप्राय आत्मा परमात्मा की सम्मुखता से है। यानी कि जब परमात्मा को पाने का लक्ष्य बन जाता है, वही तो साधना है। देखिए, 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ और काम संसारी स्थितियाँ हैं। ये कर्मफल सिद्धांत की स्थितियाँ हैं। और धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है। धर्म का अभिप्राय परमात्मा से जुड़ने से है। ये एक मुख्य एक आधार है, नींव है। यानी कि धर्म का मोक्ष से एक जो संबंध है, जोड़ा है। जैसे अर्थ का काम से जोड़ा है। आपकी कामनाओं की पूर्ति के लिए अर्थ चाहिए, काम चाहिए, पदार्थ चाहिए, साधन चाहिए। इसका अभिप्राय क्या है कि जब आप साधना करनी आरंभ कर देते हो, यानी कि जब आप आईएएस अधिकारी बन जाते हो, साधना करने की आपकी स्थितियाँ कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बनती हैं। और इन सभी स्थितियों में आप जितना आगे बढ़ते जाते हो, वही शुद्ध कमाई है। ये शुद्ध कमाई तब तक निरंतर आपको हमें करनी होती है, जब तक मायातीत की स्थिति, मोक्ष की स्थिति, ये जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति नहीं पाते। यानी कि आपको फिर परमात्मा की एक व्यवस्था के अंतर्गत इस जन्म में आप जितनी आध्यात्मिक उन्नति, कार्यशील की शुद्धता, शुभ संस्कार के रूप में कर लेते हो। और उदाहरण के लिए किसी ने देखिए 27% की है, तो अगला उसका मनुष्य योनि का जन्म सुनिश्चित माना जाता है। संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म होता है। पुनः गुरुजनों की उपलब्धता, परमात्मा की व्यवस्था में वो सहज ही स्थितियाँ बनी रहती हैं। ताकि 27 से 28, 29, 30, 32, 40 आगे की आध्यात्मिक यात्रा एक गति पकड़। इसका अभिप्राय क्या है कि आप उस परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, पूर्ण स्थिति की प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त हो। इन सभी स्थितियों को मैंने ज्ञानपूर्वक उस आईएएस से संबंधित प्रिलिमिनरी टेस्ट, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू कहो, नौकरी कहो, देखिए स्थितियों को कुछ क्रमबद्ध स्थितियों से सैद्धांतिक बातों को हम इसलिए जोड़ देते हैं, ताकि उस समय विशेष के कि
अब आईएएस परीक्षा के तो आप और हम सामान्य स्तर पर जानते ही हैं, उसकी महत्ता भी जानते हैं, उसका एक प्रक्रिया को भी जानते हैं, तो फिर बात शास्त्रों की आपको हमें जल्दी समझ में आ जाती है। मेरा तो उद्देश्य यही होता है कि शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को क्रमबद्ध तरीके से किन्हीं भी उदाहरणों द्वारा बात को समझाया जाए, क्योंकि बात आपको समझ में आ जाए। हम तो शाम को देखिए इस सर्पिल वृक्ष में चाहे आपके प्रश्न हो, चाहे हम एक साधारण स्तर पर भी जो तर्क संगत विश्लेषक एक कक्षा के अंतर्गत कुछ भी संसारी स्थितियों पर विश्लेषण करते हैं, उसको शास्त्रीय बातों से जोड़ते हैं, ताकि प्रकृति के 3 गुणों का भी बोध हो, आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का बोध हो। क्योंकि बंधन का कारण माया है, आपके हमारे 3 शरीर हैं, एक शरीर का बंधन तो बिना प्रयासों के सबके समाप्त होते हैं, चाहे कोई पापी भी हो। स्थूल शरीर की मृत्यु तो सबकी होती है, लेकिन स्थूल शरीर के रहते-रहते जब कारण शरीर शुभ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो फिर वो आत्मा पर जो 3 शरीरों के बंधन थे, वो समाप्त हो जाते हैं। वो मायाती की स्थिति, मोक्ष की स्थिति होती है। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई और नई बात आपको